खबरों की दुनिया का जिम्मेदार चैनल हरियाणा चेतना न्यूज। खबरें सरहदों के पार की, खबरें आम इंसान के सरोकार की, खबरें राजनीति की तो खबरें खेल मैदान की, खबरें स्कूल से अस्पताल की, खबरें किसान के खलिहान की। जुड़े हरियाणा चेतना न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबर आप तक जरूर पहुंचे। मैं आगाज लिख रहा हूँ, उसका अंजाम कल आएगा। मेरे खून का एक एक कतरा कभी तो इंकलाब लाएगा, कभी तो इंकलाब लाएगा। तो भाई आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा को चलाने के लिए मैं भाई रामवीर को आमंत्रित करता हूँ, वो आए आज। भाई मान के योग्य हमारे पिता तुल्य मास्टर करमवीर जी बहुत ही ऊर्जावान, ईमानदार और सत्यवादी स्कूल के हेडमास्टर मास्टर विजेंद्र जी, अन्य अध्यापकगण व गांव से आए हुए सज्जन पुरुष युवा साथी, आप सभी को नमस्कार। सभी प्यारे बच्चों को मेरी ओर से सने। वे आज का जो कार्यक्रम है ये भगत सिंह के जन्मदिन पे किया। वे भगत सिंह कितने बड़े क्रांतिकारी थे। छोटी बात मैं बता देता हूँ एक है, जब उन्होंने विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में बम फेंका था, सिर्फ नकली बम फेंका था, वे किसी को हानि नहीं पहुंचानी थी। उन्होंने, वो हिंसा के रास्ते पर चलने वाले नहीं थे। उन्होंने बम फेंका और वहीं पे खड़े हो गए, भागे नहीं वहाँ से। इसका कारण क्या था भाई, वो अंग्रेज़ों को ये बताना चाहते थे हम तुमसे डरते नहीं हैं, और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी। जब वो जेल के अंदर गए तो उनकी माँ उनसे मिलने के लिए गई थी, तो उसकी माँ ने उनको कहा था, बेटा तूने ये क्या किया, मैं तेरी शादी करने वाली थी। देखो वो भी शादी करवाते, अच्छे खेल कूदते, गाड़ियों में घूमते, कर सकते सब ये भी, लेकिन उन्होंने एक ही बात की थी अपनी माँ से, माँ जब हम इस देश में पढ़ भी नहीं सकते तो शादी करवाए क्या करेंगे। मैं अपनी घरवाली जो आएगी उसको पढ़ा नहीं सकता, क्यों, अंग्रेज़ों का गुलाम अपना देश था, तो ऐसी शादी मैं नहीं करवाऊंगा। मेरी शादी यही है, मैं मेरे देश को आज़ाद करवा दूं। उसकी माँ बहुत खुश हुई और उसको आशीर्वाद दिया और बोला, बेटा आप कभी घबराना नहीं है और उल्टे नहीं हटना है। तो इतनी बड़ी सोच थी उनकी। आज हमको उनका जन्मदिन मना रहे हैं 28 सितंबर। ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनका जन्मदिन 2 दिन मना सकते हैं, 27 सितंबर को भी और 28 सितंबर को भी, कोई इस पर विवाद टिप्पणी नहीं है। ऐसे क्रांतिकारी जिनके 2 गांव रहे हैं, ऐसे क्रांतिकारी जिनका 2 बार दाह संस्कार हुआ है, वो कौन है? भगत सिंह जी है। लेकिन हम आज ही उनको क्यों याद कर रहे हैं, सिर्फ 28 सितंबर को, 27 सितंबर को? ये जो हमारे महापुरुष शहीद है, उनको हमें हर रोज़ याद करना चाहिए, हमारे दिलों में रहना चाहिए, हर रोज़ हमें उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। एक सोचने की जो बात है भाई, हम भगत सिंह को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, नेताजी को, इनको याद क्यों करते हैं? दुनिया में बहुत इंसान जन्म लेते हैं, दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, किसी को याद करते हैं? हम नहीं करते हैं। तो इन महापुरुषों को याद क्यों किया जाता है? क्योंकि इन्होंने अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अच्छा काम किया है और इनका नाम सदियों तक चलेगा। तो मैं आप सभी से ये बोलना चाहूँगा भी, आप भी उनके जैसे बनो, भगत सिंह के जैसे बनो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जैसे बनो, झांसी की रानी की जैसी बनो लड़कियाँ, अटल बिहारी वाजपेयी उनको याद किया जाता, उनके जैसे बनो, चौधरी देवलाल जी, छोटू राम जी, इन महापुरुषों के जैसे आप बनो, आपका नाम चले, आने वाली दुनिया आपको याद करे। और ये कब होगा? ये जब होगा आप अच्छे पढ़ोगे, अच्छे लिखोगे। कहते हैं पढ़ाई जीवन का आधार है, फिर पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत एक गरीब घर में जन्मे थे, लेकिन उन्होंने अपना संविधान लिखा, इस मुकाम तक पहुँचे वो। इसके पीछे क्या कारण था? उनकी पढ़ाई इसका कारण था। जितने भी महापुरुष हैं, आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को याद कीजिए, उन्होंने बचपन में अखबार बेचे थे, लेकिन वो हमारे देश के राष्ट्रपति बने। इसके पीछे क्या कारण था? उनकी शिक्षा ही उनका कारण था। तो आपका सबसे
मजबूत हथियार है हमारे समाज का, सभी का, वो शिक्षा है। तो अच्छे मन लगा के पढ़ो, अपने माता पिता का, अपने अध्यापकों का आदर सम्मान करो, इनकी बातों को मानो, इनके दिखाए रास्ते पर चलो। शिक्षा हमारे जीवन का आधार है, हमारे समाज में क्रांति लेके आ सकती है। लेकिन जो ये क्रांति आएगी, हमारा सपना है हर घर में भगत सिंह पैदा हो, हर घर में अंबेडकर जी पैदा हो, हर घर में नेताजी सुभाष चंद्र पैदा हो। तो देखो, जब भगत सिंह पैदा हुए उनकी कोई 4 आंखें 4 टांगे नहीं थी भाई, कोई अलग शक्ति उनके पास नहीं थी। लेकिन ये उनके मन में देश की सेवा करने की भावना कहां से पैदा हुई? ये भावना किसने पैदा की? ये भावना उसके माँ बाप ने, उनके अध्यापकों ने पैदा की थी। मेरा कहने का मतलब ये है भी जो अध्यापक गण है वो हमारे समाज में परिवर्तन कर सकते हैं। वो चाहे तो हर घर में भगत सिंह, हर घर में अंबेडकर, हर घर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैदा कर सकते हैं। हम बच्चों को जैसा सिखाएंगे ये वैसा ही बनेंगे। इनको महापुरुषों की बात बताएंगे, उनके रास्ते पे चलने की बोलेंगे, ये जरूर करेंगे। तो मैं सभी अध्यापकों से यही कहूँगा कि आप बच्चों में ऐसी भावना पैदा करें, हर घर में भगत सिंह हो, हर घर में नेताजी हो। यदि पढ़ाई जीवन का आधार है तो हमारे समाज का आधार हमारे शिक्षक ही है, हमारे अध्यापक ही है। तो जो आज समाज का जिम्मा है वो सबसे ज़्यादा जिम्मा अध्यापकों के ऊपर ही है। ये देश को जैसा बनाना चाहेंगे वैसा ही बनेगा। आज हमारे देश को क्रांति की जरूरत है। जो पॉलिटिक्स, राजनीतिक पार्टियां हैं, इतने भ्रष्टाचार के अंदर घुस गई है कि देश बहुत आगे जाना था। आज तक तो चाइना हमसे बाद में, और ये भ्रष्टाचार खत्म कौन कर सकता है? अध्यापक ही खत्म कर सकते हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे या आगे बढ़ेंगे, ये राजनीति में आएंगे, ईमानदार आदमी राजनीति में आएंगे तो ये भ्रष्टाचार खत्म होगा और हमारे देश का नाम रोशन होगा और देश आगे बढ़ेगा। एक बात मेरी अध्यापकों को, स्कूलों को बुरी लगेगी, वो बात ये है, कुछ स्कूल 5वीं तक तो ठीक है प्राइवेट किताबें लगाओ, 5वीं से ऊपर 6ठी से शुरू कर देते हैं अपनी प्राइवेट किताबें। उसमें क्या है, बच्चों को नुकसान होता है। नुकसान क्यों होता है मैं आपको बता दूं। जब आप गवर्नमेंट नौकरी के लिए पेपर देने जाओगे, हर बच्चे की इच्छा होती है मैं नौकरी पे लगूं, सरकारी जॉब पे लगूं। तो जब गवर्नमेंट नौकरी के लिए पेपर देने जाओगे तो आपका जो पेपर है वो सरकारी किताबों के अंदर से ही आना है, NCERT के अंदर से ही आना है पेपर, वो जो गवर्नमेंट किताबें होती है। और कहाँ से आता है? ज्यादा कर पेपर 90% वो 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की किताबें हैं जो इनके अंदर से ही आते हैं। अध्यापकों को कहना चाहूंगा, बच्चों को अच्छी तरह गाइड करें, सरकारी किताबें पढ़ाएं और कैसे अपना फ्यूचर को ये उज्जवल कर सकते हैं उसके बारे में बताएं। तो मैं सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट अध्यापकों से करूंगा, वो बच्चों को अच्छी बातें सिखाएं, अच्छी पढ़ाई करवाएं और समाज में हर घर में भगत सिंह जैसे वीर बच्चे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे बच्चे होंगे। बोलो इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। धन्यवाद। जय हिंद।